हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। वर्ड के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। और इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यानी आपका ये एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है, और ये जो चतुर्भुज है वो बिंदु P, इसकी जो भुजाएं हैं वो P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तथा पी क्यू आर और एस है वो स्पर्श बिंदु है, तथा पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है वो हमें सवाल में दिया हुआ है। देखो, जो भी दिया हुआ है पहले से कि एक वर्ग उसके परिगत एक चतुर्भुज, ये हमें दिया हुआ था, वो हमने लिख दिया। अब हमें दूसरा लिखना है कि सिद्ध करना। तो सिद्ध करना ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है, सिद्ध करना है वो भी आपको सवाल में पहले से दिया हुआ है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस सी डी प्लस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यानी अब तक अपन ने जो किया है वो सारा नकल करके किया है और उसमें भी आपको नंबर मिलेगा। यानी इतना अपन ने कर दिया तो इससे भी हमें क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो अब और कुछ हमें नहीं करना है इसमें, तो सीधा उपपत्ति के पद लिखेंगे। तो उपपत्ति में देखिए कि ए ये वर्त के बाहर कोई बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखा है, एक तो एपी एक एएस, और वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो एपी और एएस का मान क्या होगा? बराबर। ऐसे ही बिंदु बी वो भी वर्त के बाहर है और यहां से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक बी क्यू और एक बीपी, तो इन दोनों की लंबाई भी क्या है? बराबर है। सी भी बाहर कोई बिंदु है तो इससे दो स्पर्श रेखा सी क्यू और सी आर खींची गई है, इनकी लंबाई भी क्या है? बराबर है। चौथा बिंदु डी है, डी से भी दो स्पर्श रेखा है, डी आर और डी एस, इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। चूंकि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। ये हमें पता है, तो उपपत्ति में ये हमें लिखना पड़ेगा कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS। तो AP इज इक्वल टू AS, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसे बिंदु B से लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ। तो BP इज इक्वल टू BQ, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद में अपन यहां से लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS और C से लिखेंगे CQ इज इक्वल टू
सी आर, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, समीकरण नंबर 3, और डी से लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं, जितनी भी स्पर्श रेखा यहां से खींची गई उनकी लंबाई अपन ने क्या कर दी, बराबर कर दी। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, जो बायां पक्ष है वो बाएं पक्ष में जोड़ दो, दायां पक्ष है वो दाएं पक्ष में जोड़ दो, तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, ये हो गया ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब हमें ध्यान से देखना है कि एपी और बीपी इन दोनों को एक साथ लिखना है, एपी बीपी, क्योंकि एपी प्लस बीपी इसको अपन लिख सकते हैं एबी, तो एपी प्लस बीपी पहले से ही हमारे पास साथ में ही है, एपी प्लस बीपी, तो एपी प्लस बीपी को लिख सकते हैं अपन एबी, क्या लिख सकते हैं, एबी। भाई एबी के यदि अपन दो भाग करते हैं तो पहला भाग तो हो गया एपी, दूसरा भाग हो गया बीपी, तो इसको ए बी। ऐसे सी आर प्लस डी आर, ध्यान से देखो सी आर ये, डी आर ये, और पूरी भुजा क्या है सी डी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं सी डी। ए एस के साथ हमें लिखना है डी एस, ए एस के साथ क्या लिखना है डी एस, तो ये ए एस है, इसके साथ में ये डी एस लिख दो, तो ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, तो पूरा क्या हो जाएगा बी सी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बी सी, तो ये हो गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इसको लिखा जा सकता है ए डी, तो ए डी प्लस बी सी। हमें जो सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो इसको एच पी यानी हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग के बाहर यदि कोई बिंदु है तो उससे जो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। पूरे क्वेश्चन में ये किया है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर किया है, इधर इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर किया है, यहां पर इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर किया है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर किया है, उसके बाद में चारों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये ओ केंद्र वाला कोई वर्त है, इस वर्त पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये बिंदु स्पर्श बिंदु सी है, इस पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी बिंदु बी पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये कोण हमें सिद्ध करना है कि ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है, एक वर्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, तथा एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा
ए बी वर्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, बिंदु सी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। यह हमें दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है, इसकी दो स्पर्श रेखा XY तथा X' Y' वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा AB है जो कि बिंदु C पर स्पर्श करती है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी हमें दिया हुआ है कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी कोण AOB, कोण AOB का मान हमें सिद्ध करना है कितने डिग्री, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसमें हमें कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करना है कि ये जो O है इस O को C से मिला दो, O को किससे मिला दो, C से। तो O को C से मिलाया, O को C से मिलाया, ये लो अपने रचना। चौथा पद है उपपत्ति। तो मैंने पहले भी बताया यदि यहां तक ये तीन बिंदु अपन दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना, तो जो क्वेश्चन यदि ये 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपको इसी में मिल जाता है। 1.5 नंबर उपपत्ति का होता है। यदि 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको ऊपर मिलेगा, 1 नंबर आपको उपपत्ति का मिलेगा। तो बहुत ही आसान है और ये हम क्वेश्चन को देख के लिख सकते हैं। तो जब भी एग्जाम आए तो ये मत सोचो कि हम कुछ भी नहीं लिखें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी लिख दो, तो उसी के नंबर होते हैं। तो अब उपपत्ति में देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा है AOP, दूसरा त्रिभुज AOC। ये 2 त्रिभुज अपन काम में लेंगे। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है वो देखते हैं अपन। A बाहर कोई बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखा AP और AC है और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो AP इज इक्वल टू AC। एक तो ये हो गया कि AP इज इक्वल टू AC, चूंकि स्पर्श रेखाएं हैं, वर्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, समान होती है। इसके बाद में देखो OA इस त्रिभुज की भी भुजा है, OA इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो OA उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो OA इज इक्वल टू OA, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा, ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों की। तीसरी OP वर्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। OC भी वर्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये दोनों इसलिए बराबर हो गई कि दोनों त्रिज्या है। तो OP इज इक्वल टू OC, चूंकि ये वर्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों वर्त की क्या है, त्रिज्याएं, और एक वर्त की कितनी भी त्रिज्या हो वो सब क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो यहां पर सर्वांग समता का S नियम लगता है भुजा 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 नियम से। इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए कि त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOC। जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी प्रत्येक भुजा, उनके कोण, ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इसको लिखेंगे PAO, इसको लिख देंगे CAO। अतः कोण PAO इज इक्वल टू कोण CAO, ये बराबर हो गया। अब देखो ये पूरा कोण है PAC, पूरा कोण क्या है, PAC, और PAC का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं PAO प्लस CAO, यानी ये कोण PAO, ये कोण CAO।
पी ए ओ का मान किसके बराबर है? सी ए ओ के। तो इसके स्थान पर अपन लिख देंगे सी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ। तो एक सी ए ओ, एक सी ए ओ, ये हो गया दो कोण सी ए ओ। तो कोण पी ए सी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है दो कोण सी ए ओ। तो पी ए सी इज इक्वल टू दो कोण सी ए ओ। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करते हैं तो ये कोण इस कोण के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इस पूरे कोण को अपन क्या लिख सकते हैं? क्यू बी सी। कोण क्यू बी सी इज इक्वल टू दो कोण ये वाला कोण सी बी ओ। सी बी ओ। अब ये पूरी प्रक्रिया यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये आया वैसे ही ये आएगा। तो सीधा लिखेंगे इसी प्रकार। तो अब क्या करते हैं अपन? ये त्रिभुज लेते हैं ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। उससे पहले देखो छोटी सी बात कि ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो पी ए बी क्यू ये एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। तो पहले अपन ये चतुर्भुज लेंगे कि चतुर्भुज पी ए बी क्यू में, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री है प्लस ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण, इसको लिखेंगे पी ए सी। क्या लिखेंगे? पी ए सी प्लस इसको लिखेंगे अपन सी बी क्यू या क्यू बी सी। क्यू बी सी और चारों का जो योग है वो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। 180 उस साइड में ले जाओ तो माइनस का हो गया और 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इसको अपन अब देखो कोण पी ए सी है, कोण पी ए सी इसको लिख सकते हैं दो कोण सी ए ओ। क्या लिख सकते हैं? दो कोण सी ए ओ। क्यू बी सी को अपन लिख सकते हैं दो कोण सी बी ओ इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो दो कॉमन आ रहा है या दो का भाग दे दो। तो सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अब अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। क्या लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो है कोण ए ओ बी। कोण ए ओ सॉरी इसको ए ओ बी है प्लस इस कोण को लिखेंगे सी ए ओ। तो कोण सी ए ओ प्लस इसको लिखेंगे सी बी ओ। तो कोण सी बी ओ और तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस इन दोनों का योग देखो सी ए ओ प्लस सी बी ओ, इसका मान अपन ने निकाल लिया कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां से हो गया कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 90 और 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90। तो कोण ए ओ बी का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वांग समसिद्ध करने के बाद में दोनों कोण बराबर हो जाएंगे
उसके बाद में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वहां से इन दोनों कोणों का योग निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कोई एक वर्ग है, ये अपन ने एक वर्ग खींच दिया, इसके बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, ये केंद्र O है, स्पर्श बिंदु को इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, इसको कोई बिंदु P दे दो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तो ये हो गया, और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया। इनका संपूरक होता है, संपूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग हमें क्या सिद्ध करना है? 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये, दसिए दिया हुआ, दिया हुआ। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। वर्ग के बाहर कोई बिंदु P है, P है तथा इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB है, दो स्पर्श रेखाएं। यह हमें क्या है? दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तो है APB। क्या है? कोण APB। और केंद्र पर अंतरित कोण यह है AOB। इनको संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब है कि इन दोनों का योग हमें कितना सिद्ध करना है? 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब उपपत्ति में हम क्या करेंगे? अपन क्या जानते हैं कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। अब लंबवत होती है इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक तो त्रिज्या OA है, एक तो त्रिज्या OA, ये तो लंबवत है PA के। किसके है? इस स्पर्श रेखा के। लंबवत होने का मतलब है कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। दूसरी त्रिज्या OB है और वो लंबवत किसके है? PB के। किसके लंबवत है? PB के। ठीक है, ये लंबवत होने का मतलब है ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो अपन इससे लिख सकते हैं कि कोण PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री व कोण PBO इज इक्वल टू भी कितना हो गया? 90 डिग्री। ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। अब PAOB एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज PAOB में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कोण 90 है, ये कोण भी 90 है। दो कोण तो हमें दिए हुए हैं कि 90 प्लस 90। तीसरा कोण हो गया ये APB, तो कोण APB। चौथा कोण हो गया AOB, AOB।
और चारों का जो योग है वो हो गया हमारे पास 360 डिग्री। कितना हो गया? अब 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो यहां से अपन लिखेंगे कि कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये प्लस का 180 डिग्री है, प्लस का 180 डिग्री, जैसे उस साइड में जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, 360 में से 180 को घटाएंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था कोण ए ओ बी और ए पी बी, इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, यही थी सिद्धम। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं वर्क के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।